नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आज हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद सबसे ज़रूरी पहलू पर बात करेंगे, इंसान का रोल। हमेशा लगता है ना कि सिक्योरिटी मतलब बस फैंसी सॉफ्टवेयर और कॉम्प्लिकेटेड फायरवॉल्स, पर असल में असली कहानी तो कहीं और ही है। तो चलिए इसको आसान भाषा में एफडी कोड करते हैं। रेडी? स्क्रीन पर देखिए। वेरिजन की एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 60% सिक्योरिटी अटैक्स में कहीं ना कहीं इंसानी गलती होती है। मतलब हर 10 में से 6 बार। सोच सकते हो? इसका मतलब साफ है, सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हम लोग होते हैं। ये थोड़ा शॉकिंग है ना? लेकिन अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हम इसी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले? यही एक सवाल है जो इस पूरे एनालिसिस के सेंटर में है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले आइए आराम से समझें कि आखिर ये गड़बड़ होती कहाँ है। हमारे रोज के छोटे छोटे सिंपल से एक्शंस कैसे बड़े बड़े सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का रीजन बन जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई नया शो आया है और आपको उसका एक फ्री स्ट्रीमिंग लिंक मिल जाता है। कितना टेम्पटिंग लगता है, राइट? लेकिन फ्री के चक्कर में जैसे ही क्लिक किया, हो सकता है कि अनजाने में आपने एक रैंसमवेयर को अपने सिस्टम में एंट्री दे दी हो और फिर पूरा डेटा लॉक। एक छोटा सा क्लिक बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। ध्यान है ना स्क्रीन? ठीक है, अब बात करते हैं डिजिटल छाबियों की। बिल्कुल, मैं पासवर्ड्स की बात कर रहा हूं। जैसे घर की छाबियां होती हैं, वैसे ही पासवर्ड्स हमारी पूरी ऑनलाइन लाइफ की छाबियां हैं। इन्हें ठीक से समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। यहाँ देखो, एक वीक पासवर्ड और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में फर्क बिल्कुल साफ है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का फंडा सिंपल है, लेंथ, नंबर्स, सिंबल्स और कोई कॉमन वर्ड नहीं। अब एक सवाल, आपका पासवर्ड किस कैटेगरी में आता है? सीरियसली सोचना इस बारे में। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो ठीक है, लेकिन MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। इसको ऐसे समझो जैसे दरवाजे पर एक ताले के साथ साथ एक OTP लॉक भी लगा हो। डबल सिक्योरिटी। और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले आप पासवर्ड डालते हो, फिर आपके फोन पर एक वन टाइम कोड आता है। जब तक आप वो कोड एंटर नहीं करते, एक्सेस नहीं मिलता। इससे क्या होता है कि अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, वो आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी फिशिंग और मालवेयर जैसे ट्रैप्स को कैसे पहचानें और उनसे सबसे इम्पोर्टेंट कैसे बचें। ज़्यादातर ऑनलाइन अटैक्स का बेस सोशल इंजीनियरिंग होता है। ये एक फैंसी टर्म है, पर इसका मतलब सिंपल है। हैकर्स टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसानी साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको ऐसी बातों में उलझाते हैं या डराते हैं जिससे आप खुद ही अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उन्हें दे देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या आप इन खतरों को पहचान सकते हैं? चलिए कुछ कॉमन थ्रेड्स को देखते हैं। रेडी हो? स्क्रीन पर 3 कॉमन थ्रेड्स हैं। फिशिंग, जो ईमेल के जरिए जाल बिछाता है। वायरस, जो फाइल्स के साथ चिपक कर फैलता है। और रैंसमवेयर, जो सिस्टम को लॉक करके पैसे मांगता है। इन तीनों के बीच का फर्क क्लियर है या कंफ्यूज हो? क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये एक गोल्डन रूल है, इसको हमेशा याद रखना। अगर किसी ऐसे इंसान से ईमेल अटैचमेंट आए जिसे आप जानते हैं, लेकिन आपको उस अटैचमेंट का अंदाजा नहीं था, तो उसे खोलने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लें। बेटर सेफ देन सॉरी हमेशा। पासवर्ड और अवेयरनेस के अलावा आपके डिवाइसेस की हेल्थ भी बहुत मायने रखती है। चलिए अब थोड़ा टेक और डेटा के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से समझते हैं। इसको कहते हैं साइबर हाइजीन, यानी डिजिटल साफ सफाई। एंटीवायरस अपडेट रखना, सॉफ्टवेयर ऑटो अपडेट पे रखना और सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेटा का रेगुलर बैकअप लेना। अभी आप क्या करोगे? एक बार चेक करो क्या आपके सिस्टम में ये सब सेट है। सिर्फ देखने से नहीं होगा। डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो, सिक्योरिटी का मतलब है डेटा को हैकर्स से बचाना, यानी कैसे बचाना है। वहीं प्राइवेसी का मतलब है कि आपका पर्सनल डेटा क्या और क्यों यूज हो रहा है, इस पर आपका कंट्रोल। समझ आया?
और अब हम आते हैं इस सेशन के सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर। अब तक हमने देखा कि इंसान एक टारगेट कैसे बनता है। अब हम देखेंगे कि वही इंसान एक गार्डियन, एक रक्षक कैसे बन सकता है। इस स्लाइड पर लिखा कोट बहुत पावरफुल है। सिक्योरिटी डज नॉट स्केल थ्रू एनफोर्समेंट, इट स्केल्स थ्रू एनेबलमेंट। इसका मतलब समझे? सिक्योरिटी सिर्फ नियम थोपने से नहीं बढ़ती। सिक्योरिटी तभी स्केल करती है जब लोगों को पावर दी जाती है, उन्हें सही टूल्स और नॉलेज दी जाती है। तो पूरी बात का कंक्लूजन ये है, सही जानकारी और ट्रेनिंग से जो इंसान सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था, वही सिक्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट बन जाता है। डिफेंस की पहली दीवार, द वीकेस्ट लिंक बिकम्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये सिर्फ सिक्योरिटी टीम की जिम्मेदारी नहीं है। जब कोई सॉफ्टवेयर बनाता है या कोई वेबसाइट डिजाइन करता है, हर स्टेप पर सिक्योरिटी को ध्यान में रखना ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक कल्चर है जो हम सबको मिलकर बनाना होगा। तो हमने देखा कि कैसे ह्यूमन एलिमेंट सिक्योरिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप सोचें। जैसे जैसे एआई सिक्योरिटी पॉलिसीज लिखने में हमारी मदद करेगा, क्या तब भी हमारी सबसे बड़ी चुनौती हम खुद ही होंगे? सोचिएगा जरूर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।